हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो तो जानो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीआरपीएफ का एग्ज़ाम हो रहा है। अब आज से चालू है, 12 तारीख तक चलेगा। और आज ही की डेट में मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। मैं पेपर दे के आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक जो है एनालिसिस पहुँचाया जाए, एनालिसिस दिया जाए। हम सेकंड शिफ्ट में एनालिसिस करेंगे, उसका भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो है हर सब्जेक्ट का कैसे कैसे क्वेश्चन आया था उसके बारे में मैं बात करूँगा। क्योंकि यहीं जो ज़्यादा दूर मेरा सेंटर नहीं था, मैं रूम पे आया हूँ, तो रिकॉल करके मैंने कुछ क्वेश्चंस को और जो है टॉपिक को मैंने लिखा कि कहाँ कहाँ टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये पूरा ऑथेंटिक एनालिसिस है, क्योंकि मैं पेपर खुद दे के आया हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ जहाँ से वही टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, जिनका भी पेपर है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, हिंदी और जीएस, मैथ और रीजनिंग का सारा का जो है मैं बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने जितना भी रिकॉल कर पाया है उतना मैंने टॉपिक को जो है पेपर में नोट कर लिया है। अब पेपर में नोट कर मैं बताऊंगा कि हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आया था। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में मैं बता दूं, हिंदी में विलोम से क्वेश्चन आ रहा है। विलोम से 2 क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है। इसको विलोम को आप लोगों को ध्यान दे लेना है। उसके बाद में पर्यायवाची से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहा है। लगभग 3 क्वेश्चन पर्यायवाची से आ रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा कि हाँ जो है थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लेंगे, सही हो जाएगा। लिंग से जो है क्वेश्चन आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन जो है लिंग से पूछा जा रहा है। लगभग 1 क्वेश्चन इसमें था शायद, और जो है 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 क्वेश्चन तो आ रहा है। उसके बाद में विशेषण के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद में विशेषण के बाद उसके बाद में समास से क्वेश्चन आ रहा है, और मुहावरा से भी 2 क्वेश्चन लगभग आ रहा है, मुहावरा से ये। और फिर ये त्रुटि से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में ये जो है त्रुटि से और पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन तो लगभग आ ही रहा है, वो तो सबको पता है। संज्ञा से एक क्वेश्चन आया था, सर्वनाम से एक क्वेश्चन आया था। सर्वनाम से 2 क्वेश्चन शायद थे लगभग, मैं जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। उसके बाद में जो है मैं बता दूं, संधि से, संधि आपको लोगों को ध्यान देना है कि जो है संधि से जो है 3 क्वेश्चन, करीब 3 क्वेश्चन की शिफ्ट में आया। 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन हाँ संधि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना है। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन आया था इसमें। उसके बाद में अब ये हिंदी का जो है लगभग इतना ध्यान दीजिएगा। हिंदी का लगभग जितना रिकॉल कर पाया हूँ मैं बताऊँ, ये एकदम पूरा सही है, क्योंकि मैं जो है पेपर दे के आया हूँ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो। और जीएस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जीएस का मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिखा है कि जो मुझे याद आ रहा था थोड़ा बहुत, उसके बारे में। तो मैं जीएस के बारे में बता दूं, थोड़ा टॉपिक बता दूं। तो हिस्ट्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है जीएस में हो रहा था। 5 से 6 क्वेश्चन आया था। दिल्ली सल्तनत से जो है 3 क्वेश्चन, करीब 3 से 4 क्वेश्चन। और करंट अफेयर में बता दूं, करंट अफेयर जो है 2017 के करीब, 2017 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, ऐसे लगभग करंट अफेयर जो 2-3 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से। और भी पॉलिटी से लगभग 2-3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन को जो मैं रिकॉल कर पा रहा था उसके बारे में बता दूं। इकोनॉमिक्स से भी आया था, इकोनॉमिक्स से भी लगभग शायद 2 क्वेश्चन आया था। और मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, बता दूंगा। एक राजस्व व्यय के बारे में शायद ये क्वेश्चन था, राजस्व व्यय करके कुछ क्वेश्चन था, उसके बारे में था। और फिर एक जो है उसके क्या नाम है, भूमध्य रेखा, मतलब ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन था। तो ज्योग्राफी का भी आप लोग जो है देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ज्योग्राफी से लगभग एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन में, मतलब भूमध्य रेखा से सबसे नजदीक या ऐसे कुछ करके था। उसके बाद में एक राक कट गुफाएं करके क्वेश्चन था। राक कट गुफाएं जो है इसमें कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद में मैं बता दूं, संविधान से जो भारतीय संविधान ये पूछा गया था कि ये था कि मतलब ये किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के बारे में शायद कानून के बारे में ऐसे कुछ था कि हाँ कहाँ से लिया गया है। और ये हो गया तुगलक वंश। हाँ, तुगलक वंश के बारे में जो है, तुगलक वंश के बारे में भी क्वेश्चन था कि तुगलक वंश की स्थापना वर्ष शायद पूछा। हाँ, स्थापना वर्ष पूछा था कि तुगलक वंश का स्थापना वर्ष। और उसके बारे में भी इतना मैं बता दिया हूँ कि हाँ जीएस का इतना पोर्शन जितना मेन टॉपिक मैंने जो रिकॉल कर पाया बताया हूँ। बाकी आप लोग जो है इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम देकर आया हूँ कि हाँ यहाँ से टॉपिक उठा रहा है। ये चीज़ें आप रिविजन कर सकते हैं। उसके बारे में मैथ में बात कर लेता हूँ। मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैथ में आप लोग देख सकते हैं, मैथ में औसत से जो है 2 क्वेश्चन, औसत से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहा है। और जो है 2 से 3 भी हो सकता है, अगले शिफ्ट में हो सकता है 3 भी हो जाए। उसके बाद में मैं बता दूं, मेंसुरेशन से लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से ज़्यादा आ रहा है, गोला से भी आ रहा है। और भी जो भी चैप्टर में मेंसुरेशन में
वो आ रहा है 3 से 4, 5 भी हो सकता है, क्योंकि मेंसुरेशन में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो फर्स्ट शिफ्ट में आया है, तो शायद भी हो सकता है और बढ़ जाए 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद में मैं बता दूं, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आया। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था परसेंटेज से। उसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 3 क्वेश्चन था, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से। उसके बाद में जो है लाभ और हानि से था 2 से 3 क्वेश्चन, और समय और कार्य से जो 2 क्वेश्चन था। उसके बाद में समय और दूरी से 1 क्वेश्चन था। तो ये चीज़ें, ये जो मतलब जितने क्वेश्चन आए थे, मैं जितना रिकॉल कर पाऊँ मैंने नोट किया हूँ इस पे, जो है कि हाँ आप लोगों को बता सकूं। एनालिसिस जो होना चाहिए सही होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं कि एनालिसिस जो भी दिया जाए सही एनालिसिस दिया जाए। मैं तो एग्जाम दे के आया हूं, उसके बारे में जानकारी है मुझे कि हाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठा रहा। लेकिन अगर अभी मैं सेकंड शिफ्ट में जाऊंगा सेंटर पे, सेंटर से जो है एनालिसिस करवाऊंगा, आपको वो भी ऑथेंटिक एनालिसिस मिलेगा। आप लोग हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सपोर्ट आप लोग करेंगे, आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। और मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। रीजनिंग में कहाँ से आया था? रीजनिंग में चौंकाने वाला ये था कि जो है नॉन वर्बल से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पूछा गया था, और वर्बल रीजनिंग से जो है लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेशियो लगभग समझ लो 50-50% का था। अब मैं बता दूं नॉन वर्बल में कुछ टॉपिक था, मैं कुछ टॉपिक में बता देता हूँ कि नॉन वर्बल में कहाँ से टॉपिक उठा रहा। अब जो है फिगर काउंटिंग से जो है, जैसे त्रिभुज गिनना, गोला गिनना और भी सारी चीज़ें, ये जो गिनने वाली जो होती है ये आ रहा है। उसके बाद में पेपर कटिंग फोल्डिंग, जैसे जो पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला होता है उसमें ये भी पूछा जा रहा है नॉन वर्बल में। और एक हिडन फिगर जो होता है, हिडन फिगर करके, इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन था। उसके बाद में मिरर इमेज से भी था। मिरर इमेज मतलब दाहिनी तरफ रखा जाता है, नीचे रखा जाता है मिरर को, तो कैसे। उसके बाद में था क्लासिफिकेशन से लगभग 5 क्वेश्चन था। क्लासिफिकेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ जो जैसे 3-4 दे दिया गया, उसमें से एक पूछा जाएगा कि इसमें अलग कौन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। और फिगर एनालॉजी से लगभग 2 क्वेश्चन था। तो इस तरह की ये नॉन वर्बल के 12 से 13 क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल पे आप लोग आसान भी होता है, बहुत कम ही क्वेश्चन होता है कि 1-2 क्वेश्चन शायद फंसाने वाला होता है, बाकी फंसाने वाला नहीं, क्योंकि जो है आसान होता है। नॉन वर्बल में टाइम भी कम लेता है। उसके बाद में मैं वर्बल रीडिंग की बात करूं तो वर्बल रीडिंग में मैं ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाऊँ, मैं 2-3 टॉपिक रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक दिशा से था, दिशा डायरेक्शन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन मान लीजिए, और 4-5 भी हो सकता है जो। और रक्त संबंध से जो है 3 से 4 क्वेश्चन है। रक्त संबंध से 3 से 4 क्वेश्चन। एक सिमिलर सेट से ये क्वेश्चन था, इससे भी था सिमिलर सेट से। और बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल का रेशियो कितना था। ये सारी चीज़ें जो मतलब मैं रिकॉल कर पाया हूँ अपने पेपर से, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या ना। और ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं, और इसी लेवल को लेकर के मतलब आप लोग आगे रिवीजन कर सकते हैं जिनका जो है आगे पेपर है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की वाली बात नहीं। रीजनिंग लेवल की आ रही, थोड़ा है कि हाँ जीएस में थोड़ा टफ आ रहा है, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन था जीएस में। उसके बारे में बात करें, जीएस में एक गोविंद जी मंदिर करके कोई क्वेश्चन था, पूरा नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि गोविंद जी मंदिर करके कोई क्वेश्चन था, उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी इतिहास से क्वेश्चन उठा रहा है, इतिहास के बारे में। और करंट अफेयर थोड़ा पुराना, अगर आप लोग रिवीजन कर पाएँ तो पुराना जो है थोड़ा बहुत करंट अफेयर मेन टॉपिक आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा एनालिसिस कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। ये खुद के द्वारा दिया गया पेपर और खुद का एनालिसिस है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना सही कितना गलत हो सकता है। जो चीज़ मुझे याद होगी या दिमाग में आएगा वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा है नहीं कि मैं फालतू की चीज़ों को बताऊंगा। तो ये जो है एनालिसिस पूरा ऑथेंटिक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।